नमस्कार, मैं हूं सचिन। लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बीच सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी टेंशन हो गई है। इस प्रक्रिया में जिस बड़ी बाधा का जिक्र पूरा विपक्ष एक सुर में कर रहा था, शुरू से कर रहा था, आखिरकार उस समस्या ने पूरे गांव की एसआईआर प्रक्रिया पर मानो पानी फेर दिया। बाढ़ बाढ़ ने बिहार के गांव को पूरी तरह से ले लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पानी ही पानी है। सवाल यह है कि जब गांव में कुछ बचा ही नहीं, फिर कैसे होगा वोटरों का वेरिफिकेशन? कागजात डूब गए, घरों का नामो निशान मिट गया, फिर कैसे होगा एसआईआर सही? और सुप्रीम कोर्ट ने आधार मान्य कर कैसे पलट दिया पूरा गेम? वहीं दूसरी कवर स्टोरी जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कैसे डॉग लवर्स खुश हो गए। नसबंदी, टीकाकरण और आजादी, सुप्रीम कोर्ट ने हद तय कर दी। और दुनिया में स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या है नियम, आज इस पर भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें बिहार के कई मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण देने को कहा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे, इनमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चुनाव आयोग आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेजों पर जोर दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम बिहार एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देते हैं। यानी कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, वो अब ऑनलाइन अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई दूसरा पहचान पत्र देना होगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने सिर्फ और सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए होने के बावजूद इतनी कम आपत्ति दर्ज हुई है। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पालन करते, तो आज हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कट गई है, चेक करें। जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो 4-5 दिन में सबकी जांच हो जाएगी। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख हटाए गए नामों में से 22 लाख मृत पाए गए हैं और 8 लाख डुप्लीकेट है। उन्होंने कहा कि लोग अगर खुद आते हैं तो उनके दावों की जांच की जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा और खुद ही दिक्कतें पैदा कर रहा है। प्रशांत भूषण ने कहा कि बड़ी विपक्षी पार्टियां आरजेडी ने सिर्फ आधे निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलए तैनात किए हैं।
अपने आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी मान्यता प्राप्त, कुल मिलाकर के होते 12 राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले में शामिल किया, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा, सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिससे उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरने में, जमा करने में हेल्प की है, मदद की है। इसके अलावा बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार हो सकता है। 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल पर वोटर और सियासी दल फिलहाल 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई है। लेकिन इस बीच बिहार में एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक की टेंशन बढ़ गई है। एसआईआर की जारी प्रक्रिया के बीच बिहार के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव के गांव बाढ़ में पानी में समा गए हैं। गंगा नदी अपने रौद्र रूप पर आ गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं आरा जिले की जवनिया गांव की है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। गंगा की लहरों ने एक पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। 4 दिन पहले तक जहां एक पूरी बस्ती हुआ करती थी, वहां आज सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा बह रही है। देखिए, जवैनिया गांव में आया हूं और इस इलाके ने पिछले 100 सालों में ऐसी भयंकर त्रासदी नहीं देखी है। एक पूरा का पूरा गांव गंगा में बह गया। 350 घर, 1500 से ज्यादा लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। गंगा ने सब कुछ लील लिया। ये देखिए, सबसे पहले इस भयंकर त्रासदी को दिखाऊं। ये सड़क जिस पर मैं खड़ा हूं, ये सड़क यहीं पर आकर खत्म होती है। और ये अगर पीछे मैं आपको गंगा में दिखाऊं तो वो पीछे जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर ये सड़क वहां तक जाती थी और ये पूरी की पूरी सड़क खत्म हो गई। गंगा के कटाव ने इस पूरी सड़क को काट दिया। और अगर मैं ये बाएं हिस्से में अपने दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो पानी भरा हुआ देख रहा है, गंगा की कटान से जवैनिया गांव पूरी तरह से पानी के भीतर चला गया। और दाहिनी तरफ जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो स्कूल है। आधा स्कूल की बिल्डिंग भी बह गई। और उधर अगर आप दूर में जाके देखें, वो जो घर है वो घर भी इसी में बह गया। और अगर आप इस तरफ गंगा के पानी की तरफ देखें तो इस पूरे पानी में 350 घर थे, जिसमें 3 मंजिला मकान भी थे, 2 मंजिला मकान भी थे, बहुत गरीबों के भी थे, मध्यम वर्ग के भी थे, अमीरों के भी थे। बिहार में एसआईआर की चर्चा, वोटरों की चर्चा, ये सब तो ज्यादा हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा की 350 घर पूरे के पूरे जमींदोज हो गए। सारे के सारे घर बह गए गंगा में और 2000 लोग खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। इस बात की चर्चा थोड़ा कम हो रही है। सर, यहाँ पर सब लोग का सब दह गया है। वोटर लिस्ट में इतना डॉक्यूमेंट लग रहा है कि कैसे बनेगा। वो जो वोटर का फार्म भरने वाला काम हो रहा था, हाँ सर, तो वो वोटर फार्म भरने के लिए बीएलओ गांव घूम रहा था। आप लोग के गांव में घूम पाया कि तो गाँव को डूब गया? गांव में घूमे थे यार, गांव आए थे घूमने के लिए, सब सर्वे करके लेके गए। आधार कार्ड का जो आदमी था, सबको आधार कार्ड का पहचान का सर्वे लेकर करके गए। वो वोटर लिस्ट जो छपी है उसमें आप लोगों का नाम है या नहीं है, ये देख पाने का मौका आप लोगों को मिला? ये स्पष्ट रूप से हम लोग को मिलने को अभी मौका नहीं मिला है, अब देखने को मौका नहीं मिला है। और किसका नाम कटा हुआ है, किसका जुड़ा हुआ है, स्पष्ट रूप से हम लोग अभी देख नहीं पाए हैं। अभी तो हम लोग का ये घर वर भस गया है, तो इसी में हम लोग परेशान हैं। तो बात तो सही भी है, लोग अपनी जान माल बचाएं, अपना घर बचाएं या फिर दस्तावेज लेकर के घूमें। अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि यह गांव कोई छोटा गांव नहीं है कि छोटा सा गांव। ये तो हमने आपको एक सड़क दिखाई जहां पानी पानी है। जवनिया गांव में कुल 4 वार्ड थे।
जिसमें करीब 3000 आबादी रहती थी पॉपुलेशन। इन लोगों के 600 से 700 के करीब घर गंगा की चपेट में आ गए, पूरा का पूरा अस्तित्व खो दिया। 3000 की आबादी पर इस गांव में 2 मतदान केंद्र, एक पर 1140, दूसरे पर 1200 वोटर रजिस्टर्ड है। इनमें से एक मतदान केंद्र पूरी तरह से गंगा के गर्भ में समा गया। जातियों के हिसाब से देखें तो गांव में सबसे ज्यादा संख्या यादवों की है, फिर बिंद जाति, इसके अलावा भूमियार, ब्राह्मण, गौड़ और दुसाच। यह गांव आरा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी मौजूदा विधायक है। यह गांव आरा लोकसभा क्षेत्र में आता है और सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद यहां के सांसद हैं। भोजपुर के जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर यूपी की सीमा से लगे इस जवनिया गांव में अब कुछ नहीं बचा है। कागजात, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र सब पानी में बह गए। यह जवनिया गांव का भोजपुर का जवनिया गांव है और इस गांव की आप तस्वीर को आप देखिए कि पूरा गांव गंगा के गर्भ में समा चुका है और यहाँ पर सिर्फ कुछ खंडहर नुमा मकान रह चुके हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपने घरों को देखने आते हैं जो गंगा की लहरों में विलीन हो चुकी है। यहाँ पर ना तो एसआईआर की चर्चा है और ना ही यहाँ पे वोट की, लेकिन लोकतंत्र की इस ज़मीन पर गंगा की बाढ़ में डूब चुके जवनिया गांव की लोगों को अब सबसे बड़ी चिंता अपनी पहचान को लेकर सता रही है। करीब 2500 से अधिक आबादी वाला यह गांव अब नक्शे पर अस्तित्व में भी नहीं है। मिट्टी, मकान और यादें सब कुछ गंगा की लहरों में समा गया। लोग अपने घरों की नींव तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं और अब तो उनके वोटर कार्ड का पता भी बदल जाएगा। हमने के बीच दरिया में हो गई नहीं है सरकार, पूरा घर चल हाँ पूरा हमने का घर चली गई। बिहार में चल रहा है, वोटर लिस्ट वाला चल रहा है, तो वो काम हुआ था आप लोग के गाँव में? वोटर लिस्ट में जैसे कि नाव जोड़े के अथी होता है ठीक न, तो ओकरा में डॉक्यूमेंटे आता ना मांगाता नु कि ना डॉक्यूमेंट जुटी या ना नाव वोटर लिस्ट में जुटी। तो बह गए। हाँ कुल हमने का पास प्रूफ मैंने आधार कार्ड बाटे, क्या बोलो हमारा आधार कार्ड देखी पुरान के बाटे। गांव में आबादी कितना लोग रहे? यही तो हमने के दोनों मैंने 4 नंबर 5 नंबर दोनों वार्ड में मिला के मैंने 1100 आदमी रहा हन। जब तो मैंने कागज जब दो गई तो कहाँ से मैंने नाम अब जुटी रोरे बताई और जब अपन हमने के पहचाना में खो गई कि हमने हई जगह गाँव रहा के दौड़ के अरे चल हो गाँव पर हमें वो तो हमने पहचाना में खो गई। हमने रोड राही पर रहता नहीं जाए तब कहाँ से हमने के जोड़वाई जाना। बीएलओ साहब आ रहे हैं, लेकिन सर बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हुआ पानी में बह चुका है। मान लीजिए लोग अपना सामान निकालने में तुले हुए हैं कि कैसे भी कुछ खाने पीने के भी वस्तुएं हम निकाल सके ताकि हम बांध पे भी जाकर शरण लेंगे ना तो हम वहाँ पे खा पी सकें। तो उसमें डॉक्यूमेंट इधर उधर लोगों का हो गया, कितने लोगों का नाम कट जा रहा है इसमें डॉक्यूमेंट के अभाव पे। शिकायत भी बहुत लोगों का है लेकिन नहीं जुड़ पा रहा है सर। जब घर ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, जमीन के ऊपर पानी है, जमीन का अस्तित्व नहीं है, तो जमीन पे मैं रहता हूं या आप रहते हैं, उसका कागज कहां से लाएं? अब यह रिपोर्ट और यह तस्वीर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी देखनी चाहिए, जिनसे जब यह पूछा गया था कि बाढ़ के समय में बिहार में एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी, यह कैसे संभव होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था और उस वक्त भी जुलाई था, उस वक्त भी अगस्त था, तब भी सब कुछ पूरा हो गया था। बात आई कि साहब जुलाई में क्यों, उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। तो इन सबके बीच आज बिहार में हाई प्रोफाइल सियासी घमासान भी देखने को मिला। रोज चल रहा है। एक तरफ एसआईआर के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, साथ है तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा आज पहुंची भागलपुर। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया। बीजेपी और पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला।
दूसरी तरफ पीएम मोदी भी आज बिहार पहुंचे थे, गया जी। पीएम ने राज्य को 12,000 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, साथ ही उन्होंने 2 नई ट्रेनों की सौगात दी। इस दौरान एसआईआर का विरोध कर रहे कांग्रेस और आरजेडी पर यह कहते हुए हमला किया कि ये बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सुनिए। 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? और अब ये आपने देखा कि किस तरीके से बिहार, एसआईआर, घमासान, और ऊपर से ये बात। रुक करते हैं दूसरे सेगमेंट का, दूसरी कवर स्टोरी का। आज इसमें हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स की। फैसला सुरक्षित रख लिया था, आपको याद होगा, हमने आपको पूरा विश्लेषण बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को मॉडिफाई करते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। हालांकि अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन के बाद ही छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन आक्रामक, हिंसक जो डॉग्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाए, उन्हें अलग जगहों पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है, पहले उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें एंटी रेबीज लगाया जाए, उसके बाद उन कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के 3 जजों की पीठ ने सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से पेट लवर्स, डॉग लवर्स बहुत खुश हैं। बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पूरे देश में लागू करने के लिए पशुपालन केंद्रों, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है, आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, शेल्टर में रख लो। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। डॉग लवर्स ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च किया था। इसके अलावा डॉग लवर्स ने देश भर में कई जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। याचिका में 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई थी। इसके बाद 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला सुनाया गया है।
कोर्ट के आज के फैसले की 10 बड़ी बातें क्या है, हाईलाइट्स क्या है, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 कि डॉग्स को पकड़कर नसबंदी, डीवॉर्मिंग और वैक्सीन दी जाए। कुत्तों को जहां से उठाया गया है वहीं पर नसबंदी के बाद वापस छोड़ दिया जाए। रेबीज से संक्रमित या फिर कोई आक्रामक कुत्ता है तो उसे नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना मना है। नगर निगम को एक डेडिकेटेड प्लेस बनाना होगा जहां खाना खिला सके। आदेश दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत में लागू होगा। सभी अदालतों में लंबित आवारा कुत्तों से जुड़े केस अब सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर होंगे। कहा गया है कि कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश पर फिलहाल जो थी वो रोक लगा दी है और कोई अगर उसमें बाधा डालेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर आप चाहें तो इन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मौजूदा समय में देश में आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का संशोधित पशु जन्म नियंत्रण यानी कि एबीसी नियम मौजूद है। इसमें आवारा कुत्तों की संख्या को काबू में करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि सरकार ने कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसमें आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, नगर पालिका है वो उन्हें पकड़ सकती है, फिर वापस उस जगह पर छोड़ सकती है, रेबीज के इंजेक्शन दिए जाने चाहिए, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये फैसला बहुत अच्छा है और ये फैसला आधारित है साइंस पर, और वो जो 40 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं इससे पहले, एक को छोड़ करके, उन फैसलों की लाइन में ही है। और जो उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये पॉलिसी लागू होगी, ये पॉलिसी 25 साल से बनी है, लेकिन क्योंकि सरकार ने कभी एक पैसा डाला ही नहीं उस पॉलिसी में, ये पॉलिसी अमल ठीक से कभी हुई नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये मामला कोर्ट गया था, लोग दो धरों में पटे हुए थे। एक तरफ है डॉग लवर्स, दूसरी तरफ वो है जो जिनको डॉग बाइट्स मिली हैं, वो लोग भी थे, याचिका लेकर के गए थे। तो कंपाइल करके कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार होगी, नेशनल पॉलिसी। हाई कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं हैं, तमाम जगहों पर आदेश दिया गया है रजिस्ट्रार को कि ऐसे मामलों को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग कोर्ट की याचिकाएं जो है वो एक जगह लाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉग लवर या गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई में अगर पक्षकार बनना चाहता है, पार्टी, उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए। किसी व्यक्ति को केस में पक्षकार बनने के लिए 25,000 रुपए, जबकि एनजीओ को 2 लाख रुपए तक भुगतान करना पड़ेगा। अब एक और बहस छिड़ गई कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है। तो ऐसे में मेनका गांधी ने कहा कि अदालत ने इसको लेकर के कुछ स्पष्टता नहीं दी है कि कौन आक्रामक है, कौन नहीं। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है।